Hello students, welcome to my YouTube channel. Let's start our new video of CMP, and today's topic of video is face centered cubic unit cell, that is FCC unit cell. ठीक है, today's topic is face centered cubic unit सेल, दैट इज FCC. ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? FCC यूनिट सेल. अब देखो, जैसे नाम से सबसे पहले कैसी है आपकी क्यूबिक यूनिट सेल. ठीक है, और कैसी है वो भी फेस सेंटर. तो फेस सेंटर क्या बता रहा है कि आपके जो एटम्स होंगे वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे. एक तो सभी कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, साथ में हर बॉडी के ईच फेस पे. ठीक है, एक बॉडी के जितने भी फेस होंगे उनके फेस के पे भी प्रेजेंट होंगे, फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होंगे. ठीक है, तो फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में कहाँ पे होंगे एटम्स प्रेजेंट? बॉडी के कॉर्नर्स पे एज वेल एज द सेंटर ऑफ ईच फेस ऑफ ए बॉडी. जैसे देखो, हम फिगर बना लेते हैं. पहले क्या बनाते हैं? एक क्यूबिक यूनिट सेल बनाते हैं. ठीक है, पहले हम एक जस्ट क्यूबिक यूनिट सेल बनाते हैं. ठीक है, ये इनकी क्या है? इसकी तीनों क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है. मान लो ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है. ठीक है, अब आपने क्या कहा? FCC यूनिट सेल में कहाँ कहाँ एटम प्रेजेंट होंगे? सबसे पहले तो कॉर्नर्स पे. ठीक है, तो सभी कॉर्नर्स 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कॉर्नर. ठीक है, अब कहा हर फेस पे. तो एक क्यूब के कितने फेस होते हैं? 6. तो देखो, जैसे ये पहला फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस, चौथा फेस. अब एक तो ये आगे वाला फेस होगा और एक इसके पीछे पीछे वाले को भी इसी पे दिखा देते हैं. तो कितने फेस हैं टोटल? 6 फेस. और कॉर्नर कितने हैं? 8. तो एटम्स की लोकेशन पता चल गया. तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या है? जिसमें एटम्स प्रेजेंट होंगे आपके कहाँ पे? सभी कॉर्नर्स पे एज वेल एज बॉडी के ईच फेस के सेंटर पे. ठीक है, पहले वही लिखते हैं कि आपने क्या ड्रॉ किया है, क्या पता किया है अब तक, उसके बारे में लिखोगे. फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. इन दिस स्ट्रक्चर एटम्स की पोजीशन बताएंगे. ठीक है, एटम्स आर एट द कहाँ पे? कॉर्नर्स ऑफ क्यूब. ठीक है, एज वेल एज कहाँ पे होंगे? द सेंटर ऑफ द ईच फेस. ठीक है, हर फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होंगे. उसको क्या नाम दोगे आप? कौन सी यूनिट सेल है आपकी? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. ठीक है, हो गए. ये डिस्टेंस हर एक में, ये डिस्टेंस कितनी रहेगी आपकी? A. ये भी कितनी रहेगी? A. ये भी कितनी रहेगी? A. ठीक है, ओके. ये वाली, ये यहाँ से ये बिल्कुल सेंटर में रहेगा थोड़ा, है ना. ये भी डिस्टेंस A रहेगी. ठीक है, हर इनके बीच में डिस्टेंस कितनी रहेगी आपकी? A रहेगी. ठीक है, अब देखो उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है? ठीक है, यहाँ तक हो गया. ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी आपकी A ही है. अब आपको क्या करना है? नेक्स्ट हम क्या निकालते हैं? 1 बाई 1. सबसे पहला ये फिगर डाल दो. ये किसकी है? आपकी FCC यूनिट सेल. ठीक है, पहला पॉइंट जो हम अब तक निकालते हैं, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल. सबसे पहले वही निकालते हैं. तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल. देखो, एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट है? कॉर्नर पे प्रेजेंट है. तो कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन आपको पता है कितना होता है? 1/8. ठीक है, फिर कहाँ पे प्रेजेंट है? फेस के सेंटर में. और फेस का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2. और अगर कहीं बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होता था कॉन्ट्रीब्यूशन फुल. तो यहाँ पे देखो, कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8. कॉर्नर पे टोटल एटम कितने हैं? 8. तो मल्टीप्लाई 8, फिर प्लस. अब फेस का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना? 1/2. फेस पे एटम कितने प्रेजेंट है? 6. तो निकाल दो. ये कितना हो गया? 1 + 3 दैट इज 4. तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल FCC यूनिट सेल में कितने आ गए आपके? 4. ठीक है, ओके. उसके बाद सेकेंड पॉइंट हम क्या निकालते थे? वॉल्यूम ऑफ
यूनिट सेल, तो आपकी वॉल्यूम क्या रहेगी भाई, जो क्यूब की वॉल्यूम है दैट इज ए क्यूब। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या निकालते थे आप, वॉल्यूम ऑफ कौन सी, प्रीमिटिव यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ प्रीमिटिव यूनिट सेल। अब वॉल्यूम ऑफ प्रीमिटिव यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या था कि आप क्या करो, पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल को किससे डिवाइड कर दो, उसके नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल में, सब में सेम चलती आ रही है ये चीज़ें तो, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स, पहले वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितनी है आपकी, ए क्यूब, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने आए आपके 4, तो आपकी वॉल्यूम ऑफ प्रीमिटिव यूनिट सेल कितनी हो गई, ए क्यूब बाई 4, ठीक है। हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट जो पॉइंट आप करते हो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, फोर्थ पॉइंट, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट है हर किसी का ये, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर पहले तो पता होना चाहिए भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं हम कोई यूनिट सेल लेते हैं, उसमें कोई भी एक रेफरेंस एटम चूज करते हैं, ठीक है। उस रेफरेंस एटम से नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, कैसे डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर फिक्स डिस्टेंस पे जितने भी एटम्स होंगे उन एटम्स को काउंट करेंगे और वही क्या देंगे, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर देंगे, ठीक है। उससे पहले, सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, हमें फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो पहले हम फिगर बना लेते हैं, ठीक है, एक्सटेंड करके थोड़ी, पहले हम जस्ट एक फिगर ही बना लेते हैं, है ना। उसके बाद हम क्या देखेंगे, चेक करेंगे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आता है, ठीक है। क्योंकि हमें नियरेस्ट नेबर निकालने, तो हम क्या कर लेते हैं, फिगर को एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इस फिगर को जस्ट एक्सटेंड कर रहे हैं, हो गई, ठीक है। ऐसे ही इधर भी होगी, ये सारी डिस्टेंसेस इक्वल होती हैं, ठीक है ना। इसमें पेपर पे छोटी बड़ी ड्रॉ हो रही है, वैसे सभी डिस्टेंसेस इक्वल होती हैं, ए डिस्टेंस होती हैं, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करोगे, पहले एटम्स की लोकेशन दिखा दो भाई, कि एटम्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है आपके, ठीक है। पहले एटम्स की क्या दिखा देते हैं, लोकेशंस, कहाँ पे प्रेजेंट थी, पहले कॉर्नर्स पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह से इसके भी जितने भी कॉर्नर्स हैं सभी कॉर्नर्स पे लगा दो पहले तो, हो गए सारे कॉर्नर्स। अब हर फेस के सेंटर पे देखो, इसके फेस 1 2 3, ठीक है ना, हो गया। फिर इसका 4, फिर 5 और 6, अब इसका 1 हो गया, 2 3 4 5 और 6, ठीक है। सॉरी, फेस वाले को ना थोड़ा अलग पेन से बना लेते हैं ना, फेस सेंटर, ये आपके क्या है, फेस के वाले, ठीक है। ये सारे क्या है आपके, हर एक के फेस के सेंटर पे देखो, हो गया उसका, इसका फेस सेंटर ये, इसका फेस सेंटर ये, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आप क्या चूज करोगे, कोई एक रेफरेंस एटम चूज करोगे, है ना। आपको क्या चूज करना है, एक रेफरेंस एटम। तो पहले मैं एक रेफरेंस एटम चूज कर लेती हूँ। देखो मैंने ये क्या मान लिया, इसका रेफरेंस एटम मान लिया, ठीक है, ब्लैक से। अब मैंने क्या कहा, नियरेस्ट नेबर, है ना, हमें क्या निकालनी है, नियर। देखो ये डिस्टेंस तो ए है, ये भी डिस्टेंस ए है, लेकिन ये डिस्टेंस नहीं पता हमें, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो नियरेस्ट नेबर निकालना है। देखो ये तो ए डिस्टेंस पे है, लेकिन ये क्या होगा, इससे नज़दीक होगा, इस वाले एटम से, क्योंकि कुछ ऐसा है ना, देखो ये ऐसे चारों हैं, तो क्या है, ये बिल्कुल सेंटर में है, तो मतलब इसके हाफ डिस्टेंस पे हो गया इस वाले से, तो ये वाला नज़दीक रहेगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नियरेस्ट नेबर। तो नियरेस्ट नेबर में एक ये एटम, एक ये वाला एटम इसके नज़दीक है, एक सबसे ज़्यादा ये नज़दीक है और एक ये नज़दीक है, तो कितना हो गया, 1 2 3 4, ये चारों इस रेफरेंस एटम के क्या है, सबसे ज़्यादा नज़दीक है और फिक्स डिस्टेंस पे है। ये तो हमने सिर्फ 1 डायमेंशन की बात की, जब हम 3 डायमेंशन की बात करेंगे तो देखो इस फिगर के जैसे ये है, तो इसके जस्ट क्या होगा, एक ऐसे ऊपर होगी और एक जस्ट इसके ऐसे नीचे होगी, बीच में ये लाई करेगा, है ना, ये प्लेन बीच में, एक इसके ऊपर फिगर है, एक इसके नीचे, तो 4 एटम्स तो इसके हो गए, 4 इससे ऊपर वाली के और 4 इसके नीचे, तो टोटल जो कोऑर्डिनेशन, जो टोटल नियरेस्ट नेबर हो गई वो कितनी हो गई आपकी, 12, है ना, कितनी हो गई टोटल, 12,
ठीक है। तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा यहाँ से, 4 तो ये हो गए, 4 इसके ऊपर लाई करेंगे, 4 इसके नीचे। तो पहले डेफिनेशन देते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं आपके, कोऑर्डिनेशन नंबर रिप्रेजेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट करते हैं आपके, काफी बार लिख ली डेफिनेशन, द नंबर ऑफ नियरेस्ट, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स किससे, फ्रॉम नेबर अराउंड ए रेफरेंस एटम, अराउंड ए रेफरेंस एटम which are at a fixed distance। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ से आपका कोऑर्डिनेशन नंबर किसके लिए, फॉर FCC यूनिट सेल कितना आया, दैट इज लिख दो ऐसे 4 ताकि याद रहे, 4 + 4 + 4, तो टोटल कितना आया 12। ठीक है, 12 कैसे आया ये याद रखना है, 4 तो ये, तो 4 ऊपर और 4 नीचे, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया आपका 4, 4 + 4 + 4 करके 12। ठीक है, हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट फिर हम क्या निकालते हैं इसके, नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस, क्या निकालते हैं, नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस, या फिर क्या बोल सकते हो, रिलेशन बिटवीन R एंड A, R और A के बीच में क्या निकालते हो, रिलेशन। तो वो उसके लिए ये फिगर देखते हैं। देखो आपको मतलब ये डिस्टेंस निकालनी है, देखो ये वाली कोई, ठीक है, ये मान लो A पॉइंट है, ये C है, तो कैसे निकालोगे भाई, ये A है, ये A है, ये 90 डिग्री का एंगल, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम से √2a है ना। और वैसे एटम्स की पोजीशन कुछ ऐसी है कि एक एटम आपका, सॉरी, ये एक एटम कुछ ऐसा और एक एटम ये वाली है ना, ये यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस है। ठीक है, ये कितनी है, 2r, r 2r और r, दैट इज आपका 4r किसके इक्वल आया है, आपका √2a के, यही आया है ना। तो आपका ये रिलेशन हो गया किसके बीच में, r और a के बीच में। ये तो क्या है, देखो ये जो इसके सेंटर से और इसके सेंटर तक की डिस्टेंस है ना, ये वाली टोटल कितनी हो जाएगी आपकी, जैसे आप ये कर रहे हो, ये चीज़ कैसे है, 3 एटम्स ऐसे प्रेजेंट है, इसके सेंटर से और उसके सेंटर की डिस्टेंस कितनी हो गई, r + r 2r, और इसी तरह से इसके बीच कितनी होगी 2r, तो कितना हो गया टोटल 4r। और इस डायगोनल की लेंथ आपने निकाली ली, क्योंकि ये पता है, तो ये वाली कितनी हो गई, डायगोनल की लेंथ कितनी हो गई, √2a। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई। ठीक है, तो ये आपके रिलेशन हो गया r और a के बीच में। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप क्या निकालते हो, इसका पैकिंग फ्रैक्शन, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन हम निकालते ही क्यों निकालते हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन हमें ये बताता है कि आपके जो यूनिट सेल है उसकी टोटल वॉल्यूम तो कितनी है। ठीक है, उस टोटल यूनिट वॉल्यूम में से कितनी वॉल्यूम को एटम्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है, मतलब कितनी जगह उसमें खाली है और कितनी जगह भरी हुई है, ये कौन बताएगा, उसका पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला पता है हमें, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय उसकी वॉल्यूम ऑफ सिंगल एटम, और उसको किससे डिवाइड कर देते हो, वॉल्यूम ऑफ सिंगल यूनिट सेल। ठीक है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है ना। अब देखो पैकिंग फ्रैक्शन ये हो गया, अब पहले ये बताते हैं पैकिंग फ्रैक्शन क्यों निकालते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन टेल्स अबाउट, इसके बारे में बताता है, हाउ मैनी पोर्शन ऑफ ए गिवन वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय किससे, एटम्स इन ए यूनिट सेल, कि एक यूनिट सेल में एटम्स ने कितनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रखा है, ये हमें क्या बताएंगे, उसका पैकिंग फ्रैक्शन बताएंगे। ठीक है, तो अब पैकिंग फ्रैक्शन निकाल देते हैं, तो लिखो पैकिंग फ्रैक्शन किसके लिए निकाल रहे हैं, FCC के लिए। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकाल चुके हम, कितने आए थे 4,
मल्टीप्लाई क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिंगल एटम किसकी तरह, एटम्स किसकी तरह मान रहे हो, स्फीयर की तरह, तो स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई, और रेडियस कितनी ले रहे हो आर, तो 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, डिवाइडेड बाय सिंगल यूनिट सेल की वॉल्यूम क्या है आपकी ए क्यूब। ठीक है, अब आर और ए के बीच में रिलेशन पता है, रख दो, क्या पता है आपको 4r किसके इक्वल है √2 ए के, तो आर की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई √2/4 ए, तो आर की वैल्यू रख दो, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा √2 का क्यूब करोगे तो 2√2 डिवाइडेड बाई 4 का करोगे तो 64, और यहाँ पे भी ए क्यूब और डिवाइडेड बाई ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल। ठीक है, 16, देखो इसको कर दो 4 जा, ठीक है 2 जा, तो क्या बचेगा यहाँ पे आपके पास, क्या बचा देखो पाई बचा, √2 बचा, डिवाइडेड बाई 3 2 जा 6। ठीक है, इसको फिर से काटोगे तो क्या बनेगा π/3√2, ये बचेगा ना, एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या आया π/3√2। इसको जब सोल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 0.74। ठीक है, इसका मतलब आपका पैकिंग फ्रैक्शन कितना आया 0.74। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सिंगल एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सिंगल यूनिट सेल। ठीक है, यहाँ से आपने क्या निकाल दिया, पैकिंग फ्रैक्शन निकाल दिया, किसका FCC यूनिट सेल का, ये तो आया पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, अब परसेंटेज चेक करनी है तो क्या निकाल देंगे, परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या निकालते हैं इसका, परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्या निकालते हैं, परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन। उसके लिए क्या करते हो, जो आपका पैकिंग फ्रैक्शन आया है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से डिवाइड, मल्टीप्लाई वाला तो क्या हो जाएगा 74/100, और अपॉन वाला किस में कन्वर्ट हो जाता है परसेंटेज में। ठीक है, 1/100 का मतलब क्या होता है परसेंट, तो आपका पैकिंग फ्रैक्शन कितना आया 74%। पैकिंग फ्रैक्शन FCC यूनिट सेल का 74% है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी जो सेल है वो कैसी है, क्लोजली पैक्ड है। ठीक है ना, क्योंकि सिर्फ कितना परसेंट वैकेंट रह गया अब आपका 26%, है ना, 74 और 26 कितना हो जाएगा 100। इसका मतलब 74% की जो वॉल्यूम है वो तो एटम्स ने क्या कर रखी है, ऑक्यूपाई कर रखी है, और कितनी परसेंट वैकेंट है सिर्फ 26%। तो इसका मतलब आपकी जो FCC यूनिट सेल है वो कैसी है आपकी क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर। जबकि आपने जो आपने कौन सी पढ़ी BCC पढ़ी, और कौन सी पढ़ी सिंपल क्यूबिक पढ़ी है ना, सिंपल क्यूबिक और आपकी बॉडी सेंटर्ड दोनों ही कैसी थी, लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर थी, जबकि आपकी FCC यूनिट सेल कैसी आई क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर। तो वो लिख देते हैं, क्या लिखोगे, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ, पैकिंग फ्रैक्शन किसकी ऑफ FCC यूनिट सेल, ऑफ ए FCC यूनिट सेल इज 74%। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट क्या, दैट गिवन यूनिट सेल, गिवन यूनिट सेल, कौन सी गिवन यूनिट सेल FCC हैज क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। कैसी हो गई आपकी क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका मतलब आपकी FCC यूनिट सेल कैसी है, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर है, जबकि आपकी जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल थी और आपकी जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल थी वो दोनों कैसी थी, लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर थी। ठीक है, याद रखने के लिए आप क्या करो, एक टेबल बना लो तीनों के लिए। ठीक है, मेनली इनकी आर और ए के बीच में रिलेशन, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल की, और पैकिंग फ्रैक्शन की, और ये कौन सी लूजली पैक और कौन सी क्लोजली पैक। तो उसके लिए क्या करो, यहाँ पे लिख लो कौन सी, यहाँ पे क्या है, एक टेबल बना लो, यहाँ पे डालो आप यूनिट सेल। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सी, जैसे सिंपल क्यूबिक SCC, ठीक है, फिर BCC बॉडी सेंटर्ड, फिर उसके बाद FCC फेस सेंटर। इधर क्या लिखो, उनके नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ठीक है, पर के लिए मैंने ये सिंबल यूज कर लिया। उसके बाद क्या निकालते थे आप, उसका
नियरेस्ट नेबर, या फिर लिख लो रिलेशन बिटवीन आर एंड ए, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपका पैकिंग फ्रैक्शन या परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद उसकी टाइप की वो कैसी है, लूजली पैक्ड है या फिर क्लोजली पैक्ड है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल आपने किसमें निकाले थे, सिंपल क्यूबिक में। बताओ सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने थे आपके, 1 ही थे, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या पढ़ा, बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में आपके नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने आए, 2 आए थे, ठीक है। फेस सेंटर्ड में कितने आए थे, 4, ठीक है। उसके बाद आर और ए के बीच में आपने रिलेशन देखा, किसमें, सिंपल क्यूबिक में आर और ए के बीच में आपका रिलेशन क्या था, जस्ट वही सिंपल था। सिंपल क्यूबिक के केस में था आपका कि 2r किसके इक्वल था, ए के इक्वल, ठीक है। जबकि आपने जब बीसीसी में निकाला तो बीसीसी में आपका क्या आया था, 4r इज इक्वल टू √3a, और आज एफसीसी में निकाला है वो कितना आया है, 4r इज इक्वल टू √2a, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। पैकिंग फ्रैक्शन जब आपने सिंपल क्यूबिक में किया था तो सिंपल क्यूबिक में आपका पैकिंग फ्रैक्शन कितना आया था, 50% पैकिंग फ्रैक्शन, 2%, इसमें 68%, और जबकि आज जो एफसीसी की उसमें कितना आया, 74%, ठीक है। सिंपल क्यूबिक कैसी थी आपकी, लूजली पैक्ड, ठीक है, कैसी थी, लूजली पैक्ड। ये भी कैसी थी आपकी, लूजली पैक्ड, ठीक है। और जबकि आपकी एफसीसी कैसी थी, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ तक करना है, उसके बाद और आगे जो स्ट्रक्चर्स करेंगे उनके लिए भी ऐसे ही टेबल बनाते चलेंगे, ठीक है। सबका यहीं पे समराइज करेंगे सबकी टेबल्स को, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी हो गई एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।